फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको सजा हो जाती है और जेल में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और ये दोनों मिलकर दिन रात ट्रेन चलाते रहते हैं। और इस मूवी का नाम है डाउन बाय लव, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम जेल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना है। एना को एक ग्रुप के साथ क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से पुलिस ने अरेस्ट किया होता है। अब यहाँ जेल में एना के कपड़े उतार के उसका बॉडी चेकअप किया जाता है और इसके बाद एना को एक रूम दिया जाता है जिसमें तकरीबन घर जैसी सभी फैसिलिटीज थी। कुछ देर के बाद एना अपने रूममेट से मिलती है और उनमें से एक लड़की उसको बताती है यहाँ कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं और उनके सामने हमें फैशन शो करना होगा। और अब अगले सीन में देख रहे हैं कि एना किचन में काम कर रही है और यहाँ पे जेल का वार्डन आता है जिसका नाम जॉन है और जॉन यहाँ सबको फैशन शो के लिए रेडी होने को कहता है। यहाँ जॉन पहली बार एना को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसको कुछ खास भाव नहीं देती। और अब यहाँ सभी लड़कियाँ फैशन शो के लिए रेडी हो रही थी। जब भी एना खिड़की से गेस्ट को देखती है जो फैशन शो देखने आ रहे थे और इन गेस्ट के साथ एना जॉन को भी देखती है और उसको देखकर वो अपनी ड्रेस को थोड़ा फाड़ देती है। दरअसल एना जॉन को इम्प्रेस करना चाहती थी और ऐसा ही होता है। एना को देख के जॉन पूरा फ्लैट हो जाता है और अगले दिन जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है। तो एना उससे कहती है क्या मैं किचन छोड़कर किसी और जगह काम कर सकती हूँ, लेकिन जॉन कहता है नहीं, यहाँ का ये रूल है, हर कैदी को कम से कम 4 महीने एक ही जगह पर काम करना पड़ता है। 4 महीने के बाद तुम्हारी शिफ्ट में चेंज करवा दूंगा। अब अगले सीन में हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो अपनी बेटी का डांसिंग शो देखने आए हैं। अब जेल में एना की मॉम उससे मिलने आती है और एना अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन एना की मॉम कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। अब बाहर आने के बाद एना अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, तभी उसके पास एक लड़की आती है जो एना को गंदे तरीके से टच करने लगती है, लेकिन एना को ये अच्छा नहीं लगता और वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उस लड़की को मारने लगती है। और इसी वजह से जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है। देखो एना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। लेकिन एना उसे कुछ कहे बगैर वहां से अपने रूम में चली जाती है। उस लड़की से लड़ते हुए एना के हाथ में चोट लग जाती है और इसकी रूममेट अब इसके हाथ पे बैंडेज लगा रही है और बैंडेज लगाते हुए ये भी एना को किस करने की कोशिश करती है। मतलब यहाँ पे सारी लड़कियां तरसी हुई हैं। एना उसको किस नहीं करती और उसको वहां से चले जाने को कहती है। अब अगले दिन एना को सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट रूम में जाने से पहले भी एना की चेकिंग होती है और उसके लिए इसको सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं और कोर्ट वाले इसको 9 साल की सजा सुना देते हैं। कोर्ट से वापस आके एना जॉन से मिलती है तो जॉन उसे कहता है अगर तुम यहाँ अच्छे से रहोगी तो तुम्हारी सजा आधी हो जाएगी। और अब जॉन उसे किचन के काम से निकाल के एक कंप्यूटर का काम दे देता है और अब एना काम कर रही थी और जॉन उसके करीब आके उसको टच करने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में एना लाइब्रेरी में बैठी है और जॉन उसके पास आता है और एना इसको एक लेटर दे के वहां से उठ के खुद चली जाती है और उस लेटर में लिखा था कि इस जेल में मुझे घुटन सी फील होती है, प्लीज मेरा ट्रांसफर किसी और जगह पे करवा दो। अब जॉन अपने घर में बैठा हुआ सिर्फ एना के बारे में सोच रहा है। अब अगले दिन जॉन एना के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और उसको समझाते समझाते ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इन दोनों को धीरे धीरे प्यार होने लगता है। अब एक दिन जॉन एना के पास आता है और वो देखता है कि एना ने दीवार पे कुछ पेंटिंग्स बनाई होती हैं और यहाँ वो फिर एना को किस करने लगता है। अब अगले दिन जॉन एना को बताता है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दिया है, लेकिन अब यहाँ एना गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अब जॉन को पसंद करने लगती है। अब जॉन अपने घर आता है और उसकी वाइफ बिना कपड़ों के जॉन के पास आती है और फिर ये दोनों सही टपाटप करते हैं। अब अगले दिन जॉन एना के पास जाता है और एना अपना हेयर कट करवा रही थी और जॉन इस लेडी को वहां से चले जाने को कहता है और खुद ही नाई बन जाता है और एना के हेयर कट करने लगता है। बाद में एना भी जॉन के बाल काटती है। बाल काटते हुए वो जॉन को सीड्यूस करने लगती है और उसके बाद ये खूब दबा के टपाटप करते हैं। मतलब लाइफ हो तो ऐसी। अब अगले दिन भी जॉन उसके पास जाता है और सही अपनी रेलगाड़ी उसकी सुरंग में चलाता है और अब एना उसको कहती है कि सेकंड राउंड भी करते हैं क्योंकि मेरा मन अभी तक नहीं भरा, लेकिन जॉन पहले भी कर चुका था। अब जॉन की मिर्च खड़ी नहीं हो पा रही थी और ये बातें ही कर रहे होते हैं। वहाँ एक और जेल की स्टाफ आ जाती है और वो जॉन को लेकर एक मीटिंग में चली जाती है।
और इधर एना से मिलने उसकी मॉम आती है और इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और एना वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और तभी उसके पास जॉन आता है। वैसे इसका नाम जॉन नहीं ठोकू होना चाहिए था। और एना की शर्ट ऊपर करके चौंसे आम को चूसने लगता है और इसी दौरान अब जॉन एना की कुछ गंदी वीडियोस भी बना लेता है। अब रात को एना जॉन को मैसेज करती है और जॉन इस टाइम अपनी फैमिली के साथ था, इसीलिए वो उसको रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन एना जॉन के ऑफिस में आती है और कल रात की बात के लिए उससे गुस्सा होती है और एना जॉन से कहती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो जॉन कहता है, हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अब अगले दिन क्रिसमस था और जॉन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और इधर जेल में एना और उसके फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर रहे थे और यहाँ एना कुछ हॉट पिक्चर्स लेकर जॉन को भेजती है और एना की फोटोज देख के जॉन से रहा नहीं जाता और जॉन अब जॉनी सेन बन जाता और अपनी वाइफ को पेलने लगता है। और इधर जेल में एना के पहाड़ों से पानी निकल रहा था और वो जॉन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जॉन उससे मिलने नहीं आता और एना गुस्सा होकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और अगले दिन जॉन एना से मिलने आता है और उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? एना कहती है, मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम मेरे पास आ सको। ये सुनकर जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब रात को जॉन एक बार में जाता है अपने दोस्त के साथ और वहाँ ड्रिंक करता है और यहाँ जॉन को हर लड़की में एना ही दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो सच में एना से प्यार करने लगा है। अब अगले दिन जेल का एक ऑफिसर जॉन को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि इसे पता चल जाता है कि पिछले 6 महीनों से इन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन जॉन कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब कुछ दिनों तक जॉन एना से दूर रहता है और कुछ दिनों के बाद वो एना को कॉल करता है और एना कहती है कि मुझे एक होटल में जाना है। तो जॉन उसको एक होटल में लेके जाता है और होटल में जाके वो सही अच्छे से अपनी ट्रेन चलाते हैं। और दूसरी तरफ जॉन की वाइफ को सब कुछ पता चल गया था, उसने जॉन के मोबाइल में सारी पिक्चर्स देख ली थी। और जॉन जब होटल से घर आता है तो उसकी वाइफ उससे लड़ाई करती है, लेकिन जॉन उसको तसल्ली दे देता है और उसे गले लगा लेता है। और अब कुछ दिनों के बाद एना को पता चलता है कि उसकी कमेटी डल चुकी है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है और ये इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी। अब अगले दिन जॉन अपने ऑफिस में बैठा होता है और वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। और जॉन जब इसका रीजन पूछता है तो ऑफिसर्स कहते हैं, तुमने जेल में एक लड़की के साथ अफेयर चलाया है, यही तुम्हारी सजा है और तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। और ये बात सुन के जॉन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में एना रोड पर जा रही थी और जॉन उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एना उसको मुंह नहीं लगाती। और अब इन दोनों के केस की सुनवाई होती है और इन दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में एना जॉन को देख के उसकी तरफ डर्टी स्माइल करती है और इससे हमें ये पता चलता है कि एना अब भी जॉन से प्यार करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और भी अच्छी अच्छी मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे का बटन तो लाजमी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको सबसे पहले पता चले। और अगर अभी तक आपने अपना हिलाया नहीं तो हिला लें सब्सक्राइब का बटन।